हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी लोग बात को सोच और समझ नहीं रहे और अभी भी अपनी पुरानी बातों पर और अफवाह फैलाने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, अब आलू के ऊपर कुछ कहने के लिए, ऐसा कुछ कहने के लिए कि आलू का भविष्य अंधकार में है या आने वाले समय में आलू से बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा या लोगों ने सही से आलू का निष्कर्ष नहीं निकाला, ये सब बातें अब आज की डेट में बेईमानी हो गई, क्योंकि पत्ता खुल चुका है और आलू का भविष्य लगभग हर व्यापारी, हर कोल्ड मालिक, हर किसान जो भी जागरूक हैं, और मुझे नहीं लगता अब 90% किसान जागरूक है, हर किसान के दिमाग में है कि आलू का क्या भविष्य है और क्या होना। अब कुछ भी इफ बट वाली कोई कंडीशन नहीं रह गई। जो लोग बंगाल पे निगाह लगाए हुए थे, वो लोग अब बंगाल की भी बातें धीरे धीरे निकल के आने लगी हैं। बंगाल से जो बातें आ रही वो दो तरह की बातें आ रही। अगर आप किसी व्यापारी से बात करिए तो उसका कहना ये है कि आलू की पैदावार बंगाल में ज़्यादा है, लेकिन वहीं अगर आप किसी किसान से बात करिए तो वो ये कह रहा है कि जब हम अपना खेत खोद रहे हैं वहाँ है क्या, जैसे हमारे यहाँ या अपने इलाके में उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कच्चे बीघा चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो बीघा 1 बीघा है या 1 एकड़ में 5 बीघा है, तो बंगाल में 1 एकड़ में 2.5 बीघा है। इतना बीघे में फ़र्क है, 2 गुना, अपने यहाँ के ठीक 2 गुना बीघा है। और उस बीघे में अभी तक 100 से लेके 120 कट्टा तक निकल रहा था अन्य सालों में। इस साल 80 से लेके 100 निकल रहा है, तो 15 से 20 पैकेट की पैदावार वहाँ कम है। जो किसान है वो ये बता रहा है, लेकिन व्यापारी वही टेंडेंसी अपनाए हुए जो फर्रुखाबाद, आगरा, संभल, चंदौसी, ये सब जगह के अपनाए थे कि पैदावार बहुत है और किसानों को बरगला के या किसानों को डर दिखा के और आलू खरीद लिया जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्टें बंगाल से भी आपके लिए कोई ऐसी खबर नहीं आएगी जिससे आपको लगे कि ये उठाया हुआ हमारा कदम ये गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बंगाल में बाज़ार रोज़ 10, 20, 50 रुपये टाइट ही हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आलू कम है। इसलिए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, इन सब जगह आलू बंगाल से जा रहा है और रोज़ 10-20 रुपये की बंगाल में भी तेज़ी आ रही। जो उनका पुखराज 300, 350 बिक रहा था पैकेट में, या 600 रुपये, 650, 700 रुपये कुंटल में, वो आज की डेट में 900 से 950 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। इसलिए आलू में कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब किसान भाई एक चीज़ को लेके परेशान हैं कि कोल्ड तो सारे भरे जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के कोल्डों का जब आप औसत निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 65%, नहीं तो ऐसे ऐसे कोल्ड है जिनमें 30 से 25%, 35% ऐसा आलू है। 2-4 कोल्ड हो सकते हैं फुल, उनकी कोई वो नहीं है। लेकिन अब मैं आप ही को एक किस्सा बताता हूँ। कोल्ड का नाम नहीं लूँगा, कोल्ड का नाम लेने से फिर मेरे लिए समस्याएं हो जाएंगी। एक हमारे मित्र मेरे पास आए, परसों की बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि फला कोल्ड फुल हो गया है। इत्तेफाकन से उस कोल्ड के मैनेजर का नंबर मेरे पास था। मैंने कहा यार चलो, इलाके में एक कोल्ड तो फुल हुआ। मैंने वो फ़ोन लगा दिया उसको। मैंने कहा ऐसा है बाबूजी, 1500 कट्टा आलू रखना है,
और कुछ मदद भी हो जाती खुदाई उदाई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके मैनेजर ने मुझसे ये कहा कि 110 रुपये में तो आपका आलू रख लूँगा, बारदाना आपके घर पहुंचवा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको गांव का नाम भी बताया, तो उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर है। बारदाना आपके घर पहुंचवा दूंगा और 200 रुपये कट्टे का लोन भी कर दूंगा। अगर कोल्ड फुल है तो फिर ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी इसलिए है कि अपनी व्यक्तिगत छवि बचाए रखने के लिए झूठ का बोर्ड लगा रहे हैं और आलू बराबर ले रहे हैं। या ये कहिए कि 70% हो गया है, उनका बारदाना बटा हुआ है, तो उन लोगों ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। नहीं तो अभी कहीं कोई कोल्ड ऐसा एक आध की बात देखिए, इसलिए नहीं की जा सकती कि कोल्ड ही छोटा हो। अब कोल्ड बन रहे हैं 2-2, 2.5 लाख के। अब किसी का पता पड़ा 1 लाख का कोल्ड है, उसमें से भी उसने 20,000 खरीद लिया, 80,000 का उसने प्रलोभन देके किसानों को लंबा लोन देके कम भाड़े पे रख के कोल्ड में मंगा लिया। तो इन चीज़ों पे कुल मिला के बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मंडियों की बात, फर्रुखाबाद की मंडी आज फिर 50 रुपये टाइट है। अब आलू में दिक्कत केवल ये आ रही है कि आलू जो गर्मी में खुद रहा है वो आलू दागी हो रहा है। और जैसे आप किसी से बात करेंगे तो आप किसान हैं, जैसे मैं किसान हूँ, तो मैं ऊपर का रेट बताऊंगा, बीच का रेट बताऊंगा। व्यापारी से आप जब बात करेंगे तो वो नीचे का रेट बताएगा, वो उस आलू का रेट बताएगा जो दागी है। अब आज भी फर्रुखाबाद मंडी में 1750 रुपये हालैंड बिका कुंटल, 1400 1450 रुपये तक चिप्सोना बिका है कुंटल, 1350 रुपये तक 3797 बिका है, 1611 रुपये तो पुखराज बिक गया है लाल, बता रहा था कोई हमको। और क्या नाम 1112 में तो 1250 तो हाइब्रिड बहुत बिका है। हाँ, कानपुर की मंडी में आज आमदनी थोड़ी ज़्यादा हो गई, 100-110 के लगभग, या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पे 50 रुपये कुंटल का दबाव आज है। और चूँकि इस समय पे कानपुर की मंडी काफ़ी बड़ी हो जाती, कई ज़िलों से आलू वहाँ पहुँचता है, इसलिए किसान ने उस चीज़ को नहीं जज कर पाया। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आज आप नोट कर लीजिए, आज बुधवार है, कल बृहस्पति की मंडी कानपुर में इतना आलू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसान बहुत होशियार है, समझदार है, और अपनी बात को और अपनी जो उसने सोच दिखाई है उसकी वजह से वो पैसे पा रहा है। तो किसान भाइयों, कोई आपसे ये कहे कि कोल्ड भर गए हैं, हमेशा आपको दूर की चीज़ दिखाई जाएगी जहाँ आप पहुँचेंगे नहीं। आपसे कहेंगे बंगाल के भर गए, आपसे कहेंगे मथुरा के भर गए, मथुरा वाला मिलेगा, उससे कहेंगे फर्रुखाबाद के मिल गए, फर्रुखाबाद का मिलेगा, उससे कहेंगे आगरा के भर गए, आगरा वाला मिलेगा, उससे कहेंगे चंदौसी के भर गए। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 80% अगर 2000 कोल्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 1600-1700 कोल्ड ऐसे होंगे जो खाली रहेंगे। 150-200 ही कोल्ड भरेंगे अगर 2000-3000 कोल्ड है तो। बहुत खराब पोजीशन है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप खुद ही जिस कोल्ड में आलू रख रहे हैं आप बराबर टच में हैं, उसके बावजूद भी आपका मैनेजर आपको 10,000 की झूठ तो आप ही को बता रहा है। नहीं तो आप कभी जिस कोल्ड में आलू रख रहे हैं उसमें ट्राई करके देख लेना, उसका 80,000 होगा, आपको 1 लाख बताएगा। वो इसलिए कि जब आप बाहर जाए तो आप ये कहें कि साहब वो तो भर गया। अपनी रेपुटेशन के लिए केवल ये सारा खेल हो रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलू आज जो बिक रहा है आने वाले कल में और अच्छा बिकेगा, क्योंकि आलू अब खेतों में नहीं है। अब जो भी है आलू 2-4% खेतों में, बाकी डंप लगा है। होली के बाद डंप ही चलेगा। जिसको लेना है, कोल्ड भरना है, कोल्ड में रखना है तो डंप लो। इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, मौज करें, मस्त रहें। इस बार फिर एक बार
आलू किसानों के लिए बहुत अच्छी साल है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।